आपसे कितना उल्टा बोल रहा है। भगवान कहते रुक्मिणी मैं इसकी 100 गलती माफ करूंगा और 100 से अगर एक भी गलती इसके ऊपर हुई ना तो माफ नहीं करूंगा। शिषपाल को लग रहा है कि ये मेरी बात सुनकर के ही हंस रहा है, लेकिन भगवान उसकी गलती गिन रहे हैं। 100 गलती पूर्ण हुई और भगवान के हाथों से उसका उद्धार हुआ। बोली गोविंद भगवान की। रुकुम को भी दंड दिया, बड़े प्रेम से लेकर के रुक्मिणी को लेकर के घर आया, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। सुनना कि कहते हैं कि विवाह हुए थे भगवान के 16,108। जरा ध्यान से सुनिए। प्रभु जी विराजमान है। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक राजा है सत्राजित, और सत्राजित को एक मणि ऐसी प्राप्त हुई थी इस मन तक कि पूजन करने से वो 1 कुंटल सोना रोज देती थी। ऐसी मणि थी उसके पास। आपने देखा है कि अगर एक तो मैं कि खानदानी रईस उन्हें कभी अहम नहीं होता, और कोई बीच में धनवान बन जाए ना उसको घमंड होता। हम लोग सोचते हैं कि हम धनवान बने हैं तो हमारी वैल्यू हो रही है, लोग हमसे डरते हैं तो हमारी इज्जत करते हैं। नहीं भाई, पहली बात तो ये है कि व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट है चल रहा है क्या? व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट है, अगर व्यक्ति दुखी है, आपने देखा है जो व्यक्ति परेशान रहता है ना उसका अपने भी सहारा छोड़ देते हैं उसका। देखा है? दुख में कोई शामिल नहीं होता, लेकिन प्रभु जो दुख में शामिल नहीं हुआ, अगर प्रभु की कृपा से अगर सुख जीवन में प्राप्त हुआ है, सुख आता है तो सुख में भी शामिल होने मत देना। ये नहीं कह रहा कि उससे घृणा करने लग जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले कोई निर्धन हो और बाद में धनवान बन जाए तो उसके अंदर अहम आता नहीं आता, उसको वो भी लोग पूछने लगते हैं जो नहीं कभी पहचानते हो। अब वो क्या सोचता है कि ये लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, ये लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रभु की गोविंद की कृपा है। प्यारे ध्यान से सुनिएगा। भगवान जानता कि जब मैंने तुझे दुख दिया तब मुझे याद करता था, अब देख सुख तेरे पास है, अब देखता हूँ तुझे कितना याद करता है। तो ये गोविंद की कृपा से माया का एक जाल है ना, माया के बारे में आप जानते हैं। माया कोई धन से रिलेटेड चीज नहीं है, माया भगवान का ही स्वरूप रूप है। गोविंद माया की कृपा से ये सब कुछ बुद्धि को विकृत करते हैं, जो कि ये जो लोग ना तुम्हारी इज्जत करते थे और अब इज्जत करते हैं, बिना बुलाए तुम्हारे घर आ जाते हैं, एक फोन पे कोई बात ना चीतना, ये केवल माया है। भगवान अहम पैदा करना चाहता है उसके अंदर। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। और नहीं तो प्रभु जी ये तो इंसान है। पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण पुनर्पि जननी जठे सहन, हर बार आओगे हर बार जाओगे। अभी कलयुग की अवधि कितनी हुई है? मुश्किल से 5-6 हजार के बीच में अवधि होगी, और देखिए अभी लाखों की संख्या में कलयुग पड़ा है। तो क्या एक जीवन के बाद में दोबारा नहीं आना? हम लोग सोचते हैं ना कि दोबारा जन्म ही नहीं होगा, ये बड़ा इम्पॉसिबल है। मैं कहता हूं कि आज के युग में राम को पाना कठिन है। क्यों कठिन है? कि राम जैसा व्यवहार नहीं मिल पाएगा किसी व्यक्ति में। कृष्ण को पाना बड़ा आसान है। कन्हैया की हर एक्टिविटी हर व्यक्ति के अंदर अवेलेबल मौजूद हो सकती है, मिल सकती है। जो भगवान कन्हैया ने किया दृश्य वो आज भी चंचलता देखने को मिल जाती है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है,
इनके चपल विशेष। इतना फर्क है। कोई चंचलता से जीवन को व्यतीत करता है, कोई गंभीरता से जीवन को व्यतीत करता है, वरना होगा वही जो परमात्मा ने लिख दिया है। उसकी बिना मर्जी के कुछ नहीं होगा। हम लोग वादा करते हैं, क्या भगवान ने वादे किए, भगवान के वादे झूठे नहीं हुए? बताइए। केवल नर नारायण का रूप भगवान ने इसलिए दिया कि वो समझ सके कि परमात्मा है क्या चीज। ये गोपी बड़े भाव से कहती है, कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछती। मथुरा में बैठ करके रो रही है, देखो छोड़ करके चले आए वहां से। ये तो इंसान की बात है प्रभु, भगवान ने भी कुछ किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछती, क्यों वो राधा से मिलने आए नहीं। गोपी कहती है कि भगवान अगर मिलते ना तो उनसे मैं एक बार ये पूछी कि राधा ने कोई कमी कर दी क्या, आप छोड़ करके चले गए। कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछती, बेटा क्यों वो राधा से मिलने आए नहीं। आदमी कैसे वादा, प्रेम दादा, आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। ये तो एक इंसान प्रतिमा है, और नहीं तो मथुरा और ब्रज गोकुल में 14-15 किलोमीटर का फेर है। अगर गोपी प्रेम करती थी, अगर नहीं जिया जाता तो जा सकती थी। अब ये तो गोविंद को ही मालूम होगा कि प्रभु क्यों नहीं गए हैं। लेकिन गोपियों ने ना एक ही बात मन में विचार किए, उठान करके बैठी है कि जब छोड़ करके तू गया था ना, तू ही आएगा। सितम कर